नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंकों के मान के बारे में। अंकों के मान के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों को अंकों के मान के संदर्भ में बहुत ज़्यादा दुविधाएं रहती हैं। वो वास्तविक मान और स्थानीय मान को समझ नहीं पाते हैं। हम इस टॉपिक में वास्तविक मान और स्थानीय मान की बात करेंगे, यानी कि एक्चुअल वैल्यू और प्लेस वैल्यू की हम बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अंकों के मान। किसी भी संख्या में प्रयुक्त अंकों के कुल 2 मान होते हैं। किसी भी संख्या में प्रयुक्त अंक के कुल 2 मान होते हैं। एक होता है वास्तविक मान और दूसरा है स्थानीय मान। पुनः एक बार समझ लें कि किसी भी संख्या में प्रयुक्त अंक के कुल 2 मान होते हैं। प्रथम होता है एक है वास्तविक मान और एक होता है स्थानीय मान। अब हम समझते हैं वास्तविक मान क्या होता है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू, अंक की एक्चुअल वैल्यू को हम परिभाषित करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। जो कभी नहीं बदलता। वास्तविक मान मतलब जो कभी नहीं बदलता। किसी भी संख्या का वास्तविक मान हमेशा स्थिर रहता है, यानी कि किसी संख्या का जो मान है वास्तविक मान, वो हमेशा स्थिर रहता है, हमेशा एक ही जैसा रहता है। पुनः एक बार समझ लें कि जो मान कभी नहीं बदलता और किसी भी संख्या का वास्तविक मान हमेशा स्थिर रहता है। वास्तविक मान को हम जातीय मान, अंकित मान या शुद्ध मान भी कहा जाता है। जातीय मान, अंकित मान और शुद्ध मान भी कहा जाता है वास्तविक मान को, यानी कि एक्चुअल वैल्यू को, अंक की एक्चुअल वैल्यू को जातीय मान, अंकित मान और शुद्ध मान भी कहा जाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे उदाहरण लिखा है 8768। 8768। इसमें जो पहला वाला 8 है और ये चौथे नंबर पर जो 8 है, इन दोनों का जो वास्तविक मान 8 ही होगा। इसका वास्तविक मान 8 ही होगा। आप आशा है आपको समझ में आ रहा है कि पुनः एक बार समझ लें कि वास्तविक मान जो कभी नहीं बदलता। किसी भी संख्या का वास्तविक मान हमेशा स्थिर रहता है, चाहे वो किसी भी नंबर पे हो। एक उदाहरण और दे देते हैं कि जैसे कहीं लिखा है 8,000 या 8,50,786। ठीक है, तो 8 का जो 8 लाख वाला है, इसका भी मान 8 ही होगा और इसका भी वास्तविक मान 8 ही होगा, यानी कि इस संख्या में जो 8 है उनके वास्तविक मान 8 ही होगा, जो हमेशा स्थिर रहता है, जो कभी नहीं बदलता। अब हम बात करते हैं स्थानीय मान पर कि स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। किसी भी अंक की प्लेस वैल्यू, यानी कि वे किस स्थान पर है उस आधार पर उसकी वैल्यू या उसका मान। आइए समझते हैं। किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष के कारण होता है उसे स्थानीय मान कहलाता है या स्थानीय मान कहा जाता है। एक बार फिर समझ लें कि किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष के कारण होता है, वह उसका स्थानीय मान कहलाता है। अब आप एक उदाहरण से समझते हैं पुनः हम कि 8768 में जो एक 8 है, इधर वाला 8 है, इसका अगर ले तो इसका स्थानीय मान होगा 8000। इसका स्थानीय मान होगा 8000 और जो इकाई के अंक पे है 8 और इसका स्थायी मान होगा केवल 8। केवल 8 इसका स्थानीय मान होगा। एक पुनः हम लोग ये जो हमने ऊपर उदाहरण लिया था उसको पुनः लेते हैं। 8,50,786।
ठीक है, अब हम इसमें 8 का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। तो अगर हम इसका स्थानीय मान ज्ञात करेंगे तो इसका स्थानीय मान होगा 8 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, यानी कि 8 लाख। और अगर हम इसका स्थानीय मान देखेंगे तो इसका स्थानीय मान होगा 80। आपको समझ में आया होगा कि हम स्थानीय मान और वास्तविक मान कैसे ज्ञात करते हैं। पुनः एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं कि अंकों के मान, किसी भी संख्या में प्रयुक्त अंकों के कुल 2 मान होते हैं, एक वास्तविक मान और एक स्थानीय मान। वास्तविक मान यानी एक्चुअल वैल्यू, जो कभी नहीं बदलता, किसी भी संख्या का वास्तविक मान हमेशा स्थिर रहता है, और इसे हम जातीय मान या अंकित मान या शुद्ध मान भी कहते हैं। वहीं अगर स्थानीय मान की बात करें तो किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष वैल्यू, मतलब प्लेस वैल्यू के कारण होता है, उसे स्थानीय मान कहते हैं। हम लोगों ने उदाहरण समझा है कि 8768 में का स्थानीय मान को भी ज्ञात किया है हमने, और वास्तविक मान को भी ज्ञात किया है। एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संख्या में एक से अधिक बार आए अंक का वास्तविक मान समान होगा, जबकि स्थानीय मान भिन्न भिन्न होंगे। स्थानीय मान भिन्न भिन्न होंगे, यानी कि अगर हम इधर लिखें 5 बार 8 लिख दें तो इसके जो स्थानीय मान होगा वो अलग अलग होंगे। स्थानीय मान इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका और इसका 80 और इसका 8, इसका सिर्फ 8, इसका होगा सिर्फ 8। वहीं अगर हम वास्तविक मान बात करेंगे, वास्तविक मान की बात करें तो वास्तविक मान इसका भी 8 होगा, इसका भी 8 होगा, इसका भी 8 होगा, इसका भी 8 होगा और इसका भी 8 होगा। यानी कि वास्तविक मान समान रहते हैं और स्थानीय मान किसी संख्या में लगातार बदलते रहते हैं। आशा है आपको अंकों के वास्तविक और स्थानीय मान की निकालना आ गया होगा और आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे निकाले जाते हैं। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होगा।